हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे पीवाईक्यूज, लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट सम्स। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 1. The given linear polynomial y is equal to fx has 2 zeros, 1 zero. The 0 is 3, 1 0 and 0 is 4 and no 0. ग्राफ आपके पास है और आपको बताना है कि इसके कितने जीरोस हैं। देखो, आपको एक बात याद रखनी है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफ से कैसे पता चलते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ग्राफ जिन पॉइंट्स पर कट करके जाता है वही जीरोस होते हैं। अब एक्स एक्सिस को, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट्स पर कट करके जा रहा है और कितने पॉइंट्स पर कट करके जा रहा है ग्राफ। एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर कट करके जा रहा है, इंटरसेक्ट करके जा रहा है, और वो पॉइंट क्या है, 3 है। इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल हैज 1 0 एंड 0 इज 3। तो कितने जीरोस हुए इसके, ओनली 1 0 है और उस जीरो की वैल्यू क्या है, दैट इज 3। तो आपने कहां से देखने हैं बेटा जीरोस, ग्राफ अगर आपके पास है तो आपने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके जा रहा है ग्राफ, वो चेक करना है। नेक्स्ट इज, ये भी वही क्वेश्चन है ग्राफ का ही। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पासिस थ्रू द पॉइंट्स दे रखे हैं -6 0, 0 -30, 4 -20 एंड 6 0। अब आपको कौन से पॉइंट्स देखने हैं जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। अब एक्स एक्सिस पर कौन कौन से हैं, ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, y कोऑर्डिनेट इज 0। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इट मीन्स ये 2 पॉइंट्स हैं। तो जीरोस कौन कौन से हुए, -6 एंड 6। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज number 3, number of polynomials having zeros -3 and 5। आपके पास जीरोस गिवन है और आपने पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करो। सम ऑफ जीरोस 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, -3 इंटू 5 -15 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। सम ऑफ जीरोस को एस से डिनोट किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को पी से। अब पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला x² माइनस sx प्लस p। देखो, सम ऑफ जीरोस 2 एंड प्रोडक्ट -15। बट अब देखो कि अगर हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे, इसके फैक्टर्स देखो क्या आएंगे, -5 एंड 3। तो इसके फैक्टर बने x -5 एंड x प्लस 3। तो यहां से जब इन्हें 0 के इक्वल करेंगे तो x आ गया 5 और एक आ गया -3। तो एक पॉलिनोमियल तो ये बन गया। बट क्या ये सिंगल पॉलिनोमियल ही पॉसिबल है जिसके जीरोस 5 एंड -3 हैं? नो। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते, देखो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके जीरोस भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। अगर किसी और नंबर से किसी भी रियल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी जीरोस क्या आएंगे, इसके सेम ही आएंगे। तो इट मीन्स आप बताओ अब कि कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं। ऐसे अगर हम इसे 1/2 से करते तो भी जीरोस क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो इट मीन्स कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल है। ऐसे तो हम कोई भी यहाँ पे k लगाते जाएं तो वो एक नया पॉलिनोमियल आता जाएगा जिसके जीरोस क्या होंगे, -3 एंड 5। तो वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। तो ये पॉलिनोमियल बनाने का आपका फॉर्मूला है k इंटू x² माइनस sx प्लस p, वेयर s इज सम ऑफ जीरोस एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं बेटा ऐसे, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिनके जीरोस क्या होंगे, -3 एंड 5 होंगे।
आपके पास ये ऑप्शन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन पॉसिबल हैं। नेक्स्ट इज लेट पी बी अ प्राइम नंबर। हाँ जी, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? एक प्राइम नंबर है तो वो डिविजिबल किससे होता है? एक 1 से और एक अपने आप से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ पी। तो इसके जो फैक्टर्स हैं यही इसके रूट्स हैं, एक 1 और एक p। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया? 1 प्लस p। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया? 1 इंटू p, दैट इज p। तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। के कोई भी हम k की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि k की क्या वैल्यू है यहाँ पर। अब p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p ही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और यहाँ k की वैल्यू क्या पुट कर दी है? 1 पुट कर दी है। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट जो है वो फैक्टर ऑफ p है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, if alpha beta are the zeros of polynomial this and alpha plus beta is equal to alpha beta। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, और सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कई बच्चे माइनस बी बाय ए करते हैं, बट आपने ध्यान देना है कि वो बी क्या है? वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। कई बार आगे पीछे टर्म्स होती हैं तो अरेंज कर लेना, और वैसे मेरी एडवाइस है कि आप ऐसे ही करना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब -2 इसका कोफिशिएंट है, एक माइनस बाहर है तो 2 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का p है, कांस्टेंट टर्म 3p और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर p। तो ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 इज इक्वल टू p आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सम नंबर 6, if one of zero of quadratic polynomial is -3 then find the value of k। अब -3 इसका जीरो है। देखो क्या होता है जीरो मीन्स, इफ अल्फा इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px देन p अल्फा इज जीरो। मतलब अगर हम उस वैल्यू को x की जगह रिप्लेस करेंगे तो वो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जीरो दिया हुआ है -3, तो आप x की वैल्यू क्या पुट कर दो? -3। जब हम x को -3 से रिप्लेस करेंगे और वो इक्वल किसके आ जाएगा? जीरो के। 9 हो गया ये, 9 के -9 -3 के +1, 6k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8/6, 4/3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नंबर 7, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जीरोस गिवन है तो पहले क्या फाइंड करोगे? सम ऑफ जीरो। सम आ गया 1 और प्रोडक्ट -3 इंटू 4 -12। तो देखो अब हम इनमें ऑप्शंस गिवन है तो हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं कि कौन से में सम 1 और प्रोडक्ट -12 है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? या फिर आप फॉर्मूला बना लो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो वहां से तो हमारा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 आ रहा है, और यहाँ के भी लगा सकते हैं हम, बट एज इट इज यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो या तो आपको के की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी, बट बेटर ऑप्शन क्या है कि आप ऑप्शन से ही चेक कर लो। अब देखो फर्स्ट में सम ऑफ जीरो कितना है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो सम तो 1 आ रहा है बट प्रोडक्ट 12 आ रहा है, तो ये तो नहीं है। यहाँ सम क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ चेक करो, यहाँ पर सम कितना आएगा इसमें? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 आ गया। प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट -12।
तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर आ रहा है। यहाँ 2x स्क्वायर आना था। अब यहाँ भी चेक करोगे तो यहाँ भी क्या आएगा, आपका सम कितना आएगा, -1 आएगा, तो ये भी नहीं आ सकता। और क्या पॉसिबिलिटी थी कि आप k की यहाँ अगर 1/2 वैल्यू पुट करते तो देखो आपका ऑप्शन सी मैच कर जाता। तो अब आपको पता चल गया ना ये k का क्या यूज है। यानी बहुत सारे पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं जिनके जीरोस -3 एंड 4 होंगे। उसमें से एक था x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, दूसरा है x स्क्वायर बाय 2 माइनस x बाय 2 माइनस 6। अब k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ, आपके पास डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे। बट हमें क्या करना होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना होगा। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। If zeros of the polynomial are 2 and -3, then a and b आपको find करने हैं। तो 2 and -3 sum of zeros, एक तो 2 -3 से और एक माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, a 0। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लो, प्रोडक्ट कितना आएगा 2 इंटू -3 और क्या होता है कांस्टेंट टर्म इज b। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है। और ये आ गया -6, a0b -6, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज सम नंबर 9, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल देखो किसे कहा जाता है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को ही कहा जाता है। जीरो पॉलिनोमियल कौन सा है, जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, इसे जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। और डिग्री क्या होता है, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब जीरो के अंदर वेरिएबल कैसे लगाएंगे, देखो जीरो को तो हम 0 इंटू एक्स पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो जो है डिग्री जो है वो डिफाइंड ही नहीं है, तो इट मीन दिस इज राइट, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। बट अगला क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल सुनो जिसमें जीरो के अलावा सारे कांस्टेंट आ जाएं। कैसे हैं इसके एग्जांपल, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 1 है, ये सारे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 को आप लिख सकते हो 5 इंटू एक्स पावर 0, 5 इंटू एक्स पावर 1 तो नहीं लिख सकते। 6 को लिख सकते हो 6 इंटू एक्स पावर 1 नहीं लिख सकते, 0। तो इट मीन्स जो डिग्री है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो क्या है, 0 है। डिग्री क्या है इसकी नॉन जीरो कांस्टेंट की, 0 है। तो यहाँ पर दोनों ही राइट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाकी आपको डिग्रीज पता होनी चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री 1 होती है। एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 5, तो डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। क्यूबिक की डिग्री 4 है, और सॉरी 3 है, क्यूबिक की डिग्री 3 है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। तो आपको ऐसे डिग्रीज का पता होना चाहिए। बाय क्वाड्रेटिक 4 पावर जिसकी 4 डिग्री है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, बाय क्वाड्रेटिक की 4 हो गई। सम नंबर 10, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस। पॉलिनोमियल आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल के जीरोस लिए होंगे। तो पहले सम फाइंड करो, सम कितना आएगा इसका, -√5/2 प्लस √5/2, 0। और प्रोडक्ट कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, -√5/2 और प्लस √5/2, स्क्वायर हो गया 5/2 -5/2।
अब हमें चेक करना है कि कौन से में सम 0 और प्रोडक्ट -5/2 है। यहाँ तो सम 0 आ ही नहीं रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा सम 0, क्योंकि सम क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ देखो, यहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर तो 0 आ ही नहीं रहा, इसमें भी नहीं आ रहा 0। अब इन दोनों में तो सम तो 0 आ रहा है, बट प्रोडक्ट -5/2 किसमें है, देखो प्रोडक्ट यहाँ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो -20/8। तो इसे अगर आप 4 के टेबल पे कट करोगे तो -5/2, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है सम 0 एंड प्रोडक्ट -5/2। इसमें प्रोडक्ट -5/2 नहीं आ रहा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे ही सेम यहाँ पर सम आ रहा है इसका 0 और सम आ रहा है 2 + √3 + 2 - √3, सम आ रहा है 4, और प्रोडक्ट देखो कितना आएगा, प्रोडक्ट a + b a - b, a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 - 3 1। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला x स्क्वायर -sx + p से भी कर सकते हो, और सम और प्रोडक्ट चेक करके भी कर सकते हो। तो सम आ रहा है यहाँ पर 4 और प्रोडक्ट 1, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप ऑप्शन को भी हर ऑप्शन चेक करके देख लो कि कहाँ सम 4 और प्रोडक्ट 1 आ रहा है, बट आप दोनों चीजें चेक करना, सम और प्रोडक्ट दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि एक सम के जैसे यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा था बट प्रोडक्ट नहीं हो रहा, तो आपको दोनों चेक करने हैं। सम नंबर 12, zeros of quadratic polynomial are equal then ऑप्शंस हमें गिवन है कि अगर जीरोस इक्वल होंगे, जीरोस इक्वल कब होते हैं, देखो जीरोस आर इक्वल चैप्टर 4 में है हमारे पास कि डिस्क्रिमिनेंट इज 0 एंड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर जो है वो 4ac के इक्वल हो गया। अब देखो बेटा, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो वो 0 होगा या वो पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पर बी स्क्वायर 0 भी नहीं हो सकता, बी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे या तो 0 और बी स्क्वायर इज पॉजिटिव। अब 0 भी रिजेक्ट हो रहा है, 0 भी नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों है ये, क्योंकि अगर b स्क्वायर 0 हो गया तो a और c में से एक को 0 होना पड़ेगा, बट a और c तो दोनों ही 0 नहीं है, नॉट पॉसिबल बिकॉज a एंड c आर नॉट 0। a और c तो दोनों ही 0 नहीं है, तो b स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, तो b स्क्वायर क्या बच गया, b स्क्वायर इज पॉजिटिव। अगर b स्क्वायर पॉजिटिव है तो 4ac भी पॉजिटिव। अब 4ac पॉजिटिव है तो इट मीन्स ac भी पॉजिटिव। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कब आता है, a × c पॉजिटिव है, इट मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव, इधर a एंड c बोथ आर पॉजिटिव, या तो दोनों प्लस के होंगे, और a एंड c बोथ आर नेगेटिव, या तो दोनों प्लस के साइन मल्टीप्लाई होते हैं तब पॉजिटिव आता है, या फिर दोनों माइनस के मल्टीप्लाई होते हैं तब पॉजिटिव आता है। तो इट मीन्स C एंड A हैव सेम साइन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बेटा कभी भी ऑप्शन नंबर लर्न नहीं करना, ऐसे डायरेक्ट आंसर्स लर्न नहीं करने, ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है। बोर्ड्स में क्या होता है, कई बार थोड़ा सा चेंज होता है और बच्चा वही ये तो मैंने किया था बस ऑप्शन डी आएगा, ऐसा मत करना, ध्यान से करना, स्टेटमेंट को पढ़ के सोच के समझ के आराम से। सम नंबर 13, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। देखो इसमें पूछा कि बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव बोथ इक्वल, तो हमें कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखो
कि यहाँ दोनों साइन प्लस है। क्या है? दोनों साइन प्लस के हैं। जब दोनों ही साइन प्लस के हैं देखो, तो हम ऐसे फैक्टर सोचेंगे जिनको ऐड करके 99 और मल्टीप्लाई करके 127 आए। तो यहाँ पर दोनों प्लस के आने चाहिए नंबर। अब जब दोनों ही फैक्टर प्लस के आएंगे तो जीरोस क्या बन जाएंगी? नेगेटिव बन जाएंगी। देखो कैसे होगा, जैसे मान लो हम छोटे नंबर में सोच लेते हैं, इसके वेक्टर नहीं पता चल रहे, हम छोटे नंबर में सोचते हैं। जैसे दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो हम कैसे वेक्टर बनाएंगे? यहाँ पे दोनों प्लस के ही बनेंगे। अब जब दोनों प्लस के बन गए, आपके ये फैक्टर्स बन गए, जब इन्हें जीरो के इक्वल करोगे तो दोनों वैल्यूज ही क्या आएंगी? नेगेटिव आएंगी। तो यहाँ जब दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों ही जीरोस क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। ठीक है। और क्या केस होता है? अगर ऐसे होता, यहाँ प्लस बट यहाँ नेगेटिव होता, तो क्या आते? देखो दोनों ही माइनस के हम फैक्टर्स बनाते। दोनों फैक्टर माइनस के बनते तो दोनों आंसर किसके आते? प्लस के आते। अब ये साइन ध्यान रखो, यहाँ अगर क्या है हमारा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों ही जीरोस क्या आए? पॉजिटिव आए। और अगर ऐसे होता, देखो ये केस है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो क्या बनता है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनता है। तो क्या बनेगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है तो वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो ये केस दोनों नेगेटिव वाला और ये केस दोनों पॉजिटिव वाला। और क्या पॉसिबिलिटी है? देखो अगर ऐसे होता तो भी क्या बनेगा? आपके फैक्टर ये बनेंगे। अब भी क्या होगा? वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। तो यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन नेगेटिव आ गया तो दोनों ही फैक्टर क्या बन, एक फैक्टर नेगेटिव एक पॉजिटिव। यहाँ दोनों नेगेटिव और यहाँ दोनों पॉजिटिव। तो हमें फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखने से पता चल जाएगा कि दोनों फैक्टर पॉजिटिव बनेंगे तो दोनों जीरोस नेगेटिव आएंगे। अगला है जीरोस ऑफ दिस कैसे नहीं हो सकते? कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। इसको ध्यान से देखने, देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये प्रोडक्ट है, ये सम है। अब के की वैल्यू जीरो तो है नहीं, तो के दो आंसर पॉसिबल है। देखो वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, देखो ये केस। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे कि पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे पॉसिबल हो रहा है। के या तो नेगेटिव होगा और या फिर के क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब के अगर नेगेटिव है, सम माइनस के है, तो के नेगेटिव, एक नेगेटिव इसके आगे, तो सम तो हो गया पॉजिटिव और प्रोडक्ट आ गया नेगेटिव। अब सोचो बेटा, सम पॉजिटिव प्रोडक्ट नेगेटिव, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो माइनस का आंसर आ रहा है और जब उसका सम कर रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। जैसे मान लो आपके पास 4 और -3 हो, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -12। बट जब इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? प्लस का 1। तो इसमें आ गया वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। अगर के ग्रेटर देन 0 होता तो सम तो आ जाता नेगेटिव और प्रोडक्ट क्या आ जाता? पॉजिटिव। सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर ही क्या होंगे? बोथ आर नेगेटिव। दोनों माइनस के होंगे तभी मल्टीप्लाई करके प्लस का, और सम उसका नेगेटिव आएगा। तो बोथ आर नेगेटिव कैन नॉट बी, ये तो नहीं आएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होंगे, तो क्या नहीं हो सकता? दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकता?
दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के एमसीक्यू हैं, ध्यान से करने। नंबर 15, one zero is negative of other, then let zeros एक दूसरे का नेगेटिव, एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, तो सम कितना होगा अल्फा और माइनस अल्फा का 0, और इधर से माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए, इट मीन्स ए इज 0, और प्रोडक्ट कितना होगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म क्या है b, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, और जीरोस है यहाँ पर माइनस अल्फा स्क्वायर का, जीरोस का प्रोडक्ट है माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा स्क्वायर b के इक्वल आ गया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस b के इक्वल आ गया। या फिर यहीं से पता चल रहा है कि a तो 0 है, a 0 मतलब लीनियर टर्म तो है 0, और जो कांस्टेंट टर्म है ये मत करो, यहीं से देखो कि अल्फा स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है, अल्फा स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो माइनस अल्फा स्क्वायर कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो b भी क्या हो गया नेगेटिव हो गया, b नेगेटिव यानी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव और लीनियर टर्म 0, तो ऑप्शन आया ए, has no linear term and constant term is negative। 16th case study है बेटा। In a pool at an aquarium, dolphin jumps out of water traveling at 20 centimeter per second। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड दे रखी है। हाइट अबव द वाटर लेवल h इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। फाइंड द जीरोस। पहले तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, फैक्टर करोगे क्या कॉमन आ रहा है 4t। जीरोस के लिए इधर दिस इज 0, और जीरोस के लिए क्या करोगे, इसे 0 के इक्वल या तो ये 0 होगा या फिर ये होगा, तो t की वैल्यू 0/4, 0 ही आ गई, और यहां से t की वैल्यू आ गई 5/4, तो आंसर आ गया 0 एंड 5/4। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट पीटी। कौन सा इसमें से ग्राफ, ये 2023 का बेटा सीबीएसई बोर्ड का है, ये सम केस स्टडी आई थी ये, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ इसका पॉसिबल होगा। ग्राफ आप बनाना आपके सिलेबस में नहीं है, बट बने हुए ग्राफ से बताना आ सकता है कि कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा नहीं है। देखो सबसे पहला पॉइंट आज हमने डिस्कस किया था कि जो जीरोस हैं वो एक्स एक्सिस को देखने से पता चलती हैं, तो हमें कौन से ग्राफ में एक्स एक्सिस को देखने से पता चल रहा है कि जीरोस 0 एंड 5/4 है। इससे भी देख के लग रहा है, ये भी डाउट में है। अब 0 एंड 5/4 नहीं, यहाँ तो 5/4 को कट ही नहीं कर रहा ग्राफ, तो ये वाला तो नहीं पॉसिबल। ये भी 0 एंड 5/4 पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये भी पॉसिबल है, और ये वाला 0 पर नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को कट, तो इट मीन्स ये तो नहीं। तो एक पॉइंट होता है कि हमें एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर ये जो पैराबोलिक शेप है ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रही है, 0 और 5/4 पर कट करनी चाहिए, जो 2 में पॉसिबल है। उसके बाद अब ये 2 में डाउट रह गया, अब कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से सुनना बेटा ये वाला पॉइंट देखो कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसकी जनरल फॉर्म ax² + bx + c, उसमें जो a है कोफिशिएंट ऑफ x² वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वही 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। अब उसका जो ग्राफ है ना वो पैराबोला शेप का बनता है। कैसी शेप का बनता है, पैराबोला। इस शेप को पैराबोलिक शेप बोलते हैं। क्या है ये शेप, पैराबोला। अब ये वाला जो है डाउनवर्ड है, ये जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ये डाउनवर्ड पैराबोला है, और जो ऊपर की तरफ जाएगा ये वाला ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है।
ये डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड पैराबोला है। हमें इन दोनों में कंफ्यूजन है कि कौन से वाला पैराबोला आएगा। तो यहाँ ये पॉइंट देखो कि अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब a जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर, यानी a अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। a एक्स स्केयर का कोफिशिएंट, यहाँ टी स्केयर है तो टी स्केयर का कोफिशिएंट -16 है। टी स्केयर का कोफिशिएंट क्या है, -16 है। कोफिशिएंट ऑफ टी स्केयर इज नेगेटिव। टी स्केयर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ कौन सा बनेगा, तो सो ग्राफ विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। अब आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा है डाउनवर्ड पैराबोला। दिस वन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इज इक्वल टू 3/2। 3/2 पर हमें बतानी है वैल्यू। अब जो ये वैल्यू है 20t - 16t स्क्वायर। अब t की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो यहाँ 3/2 पुट कर दो। 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये आ गया 30 - 36 -6। अब -6 का क्या मीनिंग है, देखो कि 3/2, ये 5/4 जो है 1.25 हो गया। 3/2 इसके बाद नीचे आएगा, इसके बाद ये नीचे जाएगा। पानी में डॉल्फिन नीचे जा रही है 3/2 पर, तो मतलब वो 6 सेंटीमीटर नीचे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, 6 सेंटीमीटर नीचे चली जाएगी। तो यहां से हमें क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव वैल्यू डिनोट्स। नेगेटिव वैल्यू से क्या पता चल रहा है, ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस। ग्राफ कहाँ है, बिलो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के नीचे है और डॉल्फिन पानी के अंदर है। डॉल्फिन हैज रीच्ड 6 सेंटीमीटर बिलो वाटर लेवल। वो 6 सेंटीमीटर पानी के नीचे चली गई है। ये है इसका मीनिंग कि 3/2 टाइम जब होगा तो डॉल्फिन पानी के अंदर होगी। नेक्स्ट पूछा है हमसे, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल। दोबारा पानी को हिट करने से पहले, अब यहाँ दोबारा हिट करने से पहले कब हिट किया उसने, 5/4 पर, तो उसकी जो है डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 20 और टाइम है 5/4। तो जब आप इसे कट करोगे तो आपके पास 25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सम नंबर 17, find the zeros of following polynomial by factorization method and verify the relationship between zeros and coefficients। तो हमें पहले इसकी जीरोस फाइंड करनी है। इसमें देखो क्या करोगे, सबसे पहले 3 एलसीएम ले लो। तो जब हमने 3 एलसीएम लिया तो ये 1/3 को आगे रख दो और अब इसके फैक्टर बना लो। हाँ जी, सबसे पहले देख लो अरेंज, पहले वाई स्केयर वाली टर्म, देन वाई और देन कांस्टेंट टर्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 42 आ गया। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 42 और माइनस है और सब्ट्रैक्ट करके 11 आए, तो कौन से ऐसे नंबर बनेंगे। देखो इसके फैक्टर्स जब हमने लिखे तो हमने देखा कि 3 × 14, इनको सब्ट्रैक्ट करके 11 आएगा। साइन क्या आएंगे, -14 + 3y। क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें से 7y, यहां से 1। तो जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास 3y - 2 और 7y + 1। अब इसके जीरोस जब निकालेंगे तो जीरो के इक्वल रखेंगे। तो जीरोस के इक्वल जब रखोगे तो y की वैल्यू एक तो आ गई 2/3
और एक आपके पास आ जाएगी -1/7। अब देखो हमने वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं? सम ऑफ जीरोस निकालो एक तो यहां से इसकी कैलकुलेशन करके कि कितना सम ऑफ जीरो, 7 एलसीएम और 21 एलसीएम आ गया और ये 11/21। और दूसरी साइड जो सम ऑफ जीरो होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। y का कोफिशिएंट -11/3 और y स्क्वायर का 7। तो ये 11/3 इंटू 7, 11/21 हो गया ना मैच। अब करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में इनकी मल्टीप्लाई जब हमने की -2/21 और इधर से कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है? -2/3 और x स्क्वायर नहीं सॉरी y स्क्वायर, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 7। तो ये भी मैच हो गया। तो इस टाइप से हमने वेरिफिकेशन, देखो वेरीफाई हो गया ना, सम भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया। अब ये सम एनसीईआरटी का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसे अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, देन एक्स एंड देन कांस्टेंट। सम नंबर 18 ये भी सेम ही है, जीरोस फाइंड करनी है और वेरीफाई करना है। मैं सिर्फ आपको इसकी जीरोस फाइंड करा देती हूँ, वेरिफिकेशन आप खुद करोगे। देखो कैसे करोगे, इसकी x से मल्टीप्लाई कर दी हमने, क्या कॉमन आ रहा है? पहले x और यहां आ रहा है ये 2√2 है बेटा, यहां आ रहा है आपके पास √2। तो यहां से आपके पास जीरोस जो हैं वो जीरोस क्या आ जाएंगी? एक आ जाएगी 1/2 और एक आ जाएगी √2। वेरिफिकेशन आप खुद करोगे, खुद आप देखना कि कैसे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल आ रहे हैं। नंबर 19, if alpha beta are the zeros of quadratic polynomial find the value of 5 ऑप्शंस हैं। अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, -5/5 -1 आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा -1 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1/5। अब सबसे पहला पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या करोगे? स्केयरिंग बोथ साइड। जब आपने स्केयरिंग की, देखो इसमें 2 ही पार्ट्स आए थे सैंपल क्वेश्चन पेपर में, ये मैंने एक्स्ट्रा करवा रही हूँ मैं आपको। ऐसे पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। दोनों साइड स्केयरिंग की, क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये हमें फाइंड करना है अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5। तो ये 2/5, 1 माइनस 2/5, 5 एलसीएम आ गया तो ये 3/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, इसकी वैल्यू अब अल्फा प्लस बीटा की -1 और अल्फा इंटू बीटा की 1/5, तो आपका आंसर आ जाएगा -5। नेक्स्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब क्या करोगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब करोगे। अब यहां देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b वाली नहीं लगानी आइडेंटिटी, यहां लगाओ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा बीटा की 1/5, अल्फा प्लस बीटा की -1
अब जब आप इसे -3/5 को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो प्लस का 3/5 हो जाएगा और ये आंसर आपका -2/5 आ जाएगा। नेक्स्ट है अल्फा 4 प्लस बीटा 4। इसमें क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है उसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो। उसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब आप करोगे, देखो उसमें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा 4 हो जाएगा। अब यहाँ इसकी वैल्यू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5, इसका होल स्क्वायर करना है। तो इसका होल स्क्वायर कितना होएगा, ये देखो 2/25 हो जाएगा। ये मतलब 2 बाहर है, 1/25, तो आंसर आपका 7/25 आएगा। फिफ्थ ऑप्शन में अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, ये रही, और अल्फा बीटा की 1/5। तो ऑप्शन आंसर 3 आ। इस टाइप से आपने करने हैं, और भी पॉसिबल होते हैं। ये हो गया, जैसे इसके लिए आपको अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड होगा, अल्फा माइनस बीटा कैसे कर सकते हो, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर लो, क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये वैल्यूज तो है ही हमारे पास, तो यहां से अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की एक आइडेंटिटी भी होती है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये शॉर्टकट है, बट ये आपको थोड़ा सा ये इजी है और ये शॉर्टकट है। जो आपको करना हो आप कर सकते हो। Sum number 20, अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ दिस। तो सम ऑफ जीरोज कितना हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब जो आपने फाइंड करना है, देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो यहां से क्या बचा, अल्फा और इधर से बीटा। इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल क्यूब। इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 5। 27 इंटू 5 135। सम नंबर 21, अल्फा बीटा आर दी जीरो, सेम ही है ये भी, अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो आपने फाइंड करना है, देखो पहले इसका एलसीएम लो, तो ये अल्फा प्लस बीटा, और इसको ऐसे ही रहने दो, -2 अल्फा बीटा, ये फाइंड करना है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5, अल्फा इंटू बीटा 4, ये भी कितना है 4, 4 एलसीएम आ गया, और -27/4 आंसर आ गया। देखो 2 सालों से 24 में भी ऐसा ही सम आया और 25 में भी सेम ही कंसेप्ट यूज हो रहा है। Sum number 22, alpha beta are the zeros of this form a quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square। पहले अल्फा बीटा जीरोस हैं 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की। तो यहां से सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है उसकी जीरोस क्या है, जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमें चाहिए उसकी जीरोस क्या है, उसकी जीरोस हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल
जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए उसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके, जैसे हमने पहले किया है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड की तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/36। अब अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो अब यहाँ पर ये 1/3 हो गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 36 एलसीएम 25 माइनस 12 13/36 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए उसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/36। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इंटू के, सम ऑफ जीरोज 13/36 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/30। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सम नंबर 23, if the zeros of polynomial are double in the value of zeros of polynomial this find p and q। इस पॉलिनोमियल की जीरोस गिवन पॉलिनोमियल की जीरोस का डबल है, तो पहले जीरोस लेट कर लो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की जीरोस लेट कर लो आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जीरोस क्या होंगे, डबल 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा सम किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां से 2 कॉमन आ रहा है और ये वैल्यू यहां से यूज कर लो। यहां से जब हमने वैल्यू यूज की 1 से, तो p की वैल्यू आपकी बस -5 आ जाए। अब प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। हाँ जी बेटा, यहाँ बच्चे 2 कॉमन ले लेते हैं, ये मल्टीप्लाई है, 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से यूज कर लो यूजिंग 2, तो ये आपके पास -6 आ गया। Sum number 24, if alpha beta are the zeros of this polynomial and find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। ये बेटा सेम ही है सम जैसे आपको पहले कराया है, आपने खुद ट्राई करना है और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में सम नंबर डाल देना, मैं आपको दोबारा से करवा दूंगी। सम नंबर 25, वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो रेसिप्रोकल्स में कैसे जीरो लेट करनी होती है, लेट जीरोस अल्फा एंड 1/अल्फा। रेसिप्रोकल की जगह वर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आता है। अब ध्यान से सुनो, क्या इसमें सम इजीली कैलकुलेट होगा या प्रोडक्ट? सम में तो अल्फा एलसीएम आ जाएगा, बट प्रोडक्ट तो बड़ा ही सिंपल है। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, 1 आ गया ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 6 से, जिसमें x नहीं है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस 9। तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6 से। अब इसके फैक्टर्स बना लो, चाहे आइडेंटिटी से कर दो, 3 3 फैक्टर भी बन रहे हैं
और वहां a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी बन रही है। तो a कॉमन आ रहा है, इधर से -3, a माइनस थ्री। जब इसे 0 के इक्वल करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? 3। सम नंबर 26, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। एक दूसरे की नेगेटिव है, तो एक अल्फा दूसरी माइनस अल्फा। यहाँ क्या आपको करना चाहिए? कैलकुलेट सम ऑफ जीरोस। क्यों कर रहे हैं देखो हम ऐसा? क्योंकि यहाँ पर सम कितना हो जाएगा? 0। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोफिशिएंट -8 के, एक माइनस पहले से है, ये आ गया। तो यहां से हमारे पास 2k k 0। नंबर 27, x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस। अगर फैक्टर दिया हुआ है तो यहां से पहले x की वैल्यू निकालो और वही वैल्यू हमने पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसमें पुट कर दो। x की जगह उसे रिप्लेस कर दो और वो 0 के इक्वल आ जाएगा। x की जगह -a रिप्लेस किया हमने, ये बन गया 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10। ये तो 0 ही हो गया। -5a माइनस 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2। नंबर 28, इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ दिस। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो x का कोफिशिएंट तो है यहाँ पर -p और x स्क्वायर का 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है? -p -c, ये सारी ही कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा -p -c। अब आपको जो चाहिए वो लिख लो, मल्टीप्लाई करो। इसकी वैल्यू है -p -c, इसकी वैल्यू है p, कट हुआ तो आ गया ना 1 - c। सम नंबर 29, 1 0 is 2 more than the other, find zeros and k। एक जीरो दूसरे से 2 ज्यादा है, एक अल्फा दूसरी अल्फा प्लस 2। सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पर एक बाहर भी है माइनस, तो ये बाहर माइनस है, प्लस हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो एक तो रिलेशन आपके पास यहां से आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 1/3। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से अल्फा की वैल्यू 3k माइनस 5/6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई, जिसके हमारे पास फैक्टर बनेंगे अल्फा प्लस 3 एंड अल्फा -1। अल्फा की वैल्यू -3 और एक आ गई 1। अब 3k -5/6 इज इक्वल टू -3। 3k -5 -18 -18 प्लस 5 -13, तो k आ गया -13/3। और यहां भी अब ऐसे ही पुट करोगे तो 3k -5 इज इक्वल टू 6, 3k इज इक्वल टू 11 एंड k इज इक्वल टू 11/3। अब जीरोस क्या आएंगे? देखो इस केस में जीरोस आ गए, एक अल्फा और एक
एक था अल्फा और एक था अल्फा प्लस 2, एक 1 और एक 3 और k आ गया 11/3, ये एक आंसर बन गया। और दूसरे केस में जीरोस, एक अल्फा और एक अल्फा प्लस 2 -1 बनेगा और k की वैल्यू -13/3, ये आपके पास आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है, कौन सा आंसर पॉसिबल है? सम निकालो और प्रोडक्ट। सम का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट का कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा, ये तो गलत, इसका आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा, दो का प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है। अब सम देखो, ये दोनों का प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसका जो सम है सही है, सम भी 3 आ रहा है, इसका सम जो है वो कितना आएगा? -3 आएगा, तो ये भी गलत, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाँ जी बेटा, आपको ये मैंने 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपने ध्यान से वीडियो को देखना है और खुद रिवीजन करके देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच बेटा, ऑल द बेस्ट।